वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी वैन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड जो था उसका पार्ट नंबर थर्ड, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में आगे पढ़ना चाहेंगे हम लोग और आगे चलते हैं कि देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन अवर कंट्री। यानी अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे किस तरीके से जो है प्राइवेट हेल्थ और जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स है वो किस तरीके से हमारे यहाँ पर कंट्री में बना हुआ है। बट यहाँ आगे हम लोग आपको बताएंगे एक्स्ट्रा में कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं हमारे भारत देश के अंदर। तो बोला है कि देर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ, बहुत सारे प्राइवेट हेल्थ केयर्स, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिक्स हमारे यहाँ ओपन हो गए हैं। कारण क्या है? क्या लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। जो गवर्नमेंट भी हैं साथ में उन लोगों ने अपने प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक्स खोल लिए हैं, क्योंकि सभी को पता है कि गवर्नमेंट के अंदर इतनी सुविधाएं, इस तरीके की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल, एक प्राइवेट क्लिनिक के अंदर मिल जाती हैं। इन रूरल एरियाज वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी RMPs जिन्हें हम बोलते हैं। अर्बन एरियाज हैव लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। अर्बन एरियाज यानी शहरी क्षेत्रों में काफ़ी सारे डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे डॉक्टर उसमें से स्पेशलाइज सर्विसेज के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि किसी हार्ट स्पेशलिस्ट की बात करेंगे तो वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाया जाता है। इसी तरीके से गायनोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और अलग अलग प्रकार की जो टाइप्स ऑफ डिसीजेज और टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली स्पेशलाइज्ड होते हैं डॉक्टर्स। बताया गया देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं जो प्राइवेटली लोगों ने अपने अपने इंडिविजुअली खरीदे हुए हैं। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और भी बहुत सारी प्रकार की नई नई टेक्निक्स और नई नई मशीन्स आपके आज मार्केट में हैं। देर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन। और एक कह सकते हैं आपकी बहुत सारे शॉप्स हैं जिन्हें हम लोग मेडिसिन जहाँ से हम परचेज करते हैं मेडिकल से वहाँ पर भी काफ़ी अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ आपको उपलब्ध मिल रही हैं। एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में गवर्नमेंट का कोई भी योगदान नहीं होता और गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन प्राइवेट फैसिलिटीज़ पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़। अब आप जानते हैं कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब भी किसी व्यक्ति को दिखाना होता है तो वहाँ पर तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। एक दिन का ICU का चार्ज ही लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये के आसपास एक प्राइवेट हॉस्पिटल का रहता है। बट अब एक गरीब व्यक्ति किस तरीके से अपना इलाज करा सकता है वहाँ पे? तो इसीलिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उन सभी में यह सुविधाएं लगाई जाएं। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज कैन बी सीन ऑल अराउंड। आज हर सेक्टर प्राइवेट हो चुका है। प्राइवेटाइजेशन लगातार बहुत तेजी से पीक पर है। इनफैक्ट नाउ देर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो हॉस्पिटल चला रही हैं, साथ ही बहुत सारी लार्ज कंपनीज ऐसी हैं जो आज भी दवाइयाँ मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में और ऊने दूने दामों में बेच रही हैं। मेडिकल शॉप्स पर आप चले जाइए, आप वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ देखेंगे कि जितनी ज़्यादा भीड़ और आपको कहीं नहीं दिखेगी। बोल रहा है कि हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। अब हेल्थ केयर में और इक्वलिटी में क्या समानता है? कह रहा है इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या हमारे यहाँ पर सही मात्रा में, सही तरीके से सभी को हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? तो बताया गया है कि इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विस आर इंक्रीजिंग। हम लोग इंडिया में ये देख पा रहे हैं कि प्राइवेट सर्विस बढ़ रही हैं बट पब्लिक सर्विस आर नॉट। लेकिन पब्लिक यानी गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं बढ़ रही। व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। अगर ज़्यादातर आज भी देखा जाए तो लोगों पे प्राइवेट सर्विसेज का प्रभाव ज़्यादा है। दीज आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज एज दीज सर्विसेज आर रन फॉर प्रॉफिट। हकीकत में प्राइवेट जितनी भी चीज़ें हैं सब प्रॉफिट के लिए अर्न की जा रही हैं, प्रॉफिट के लिए ही चलाई जा रही हैं। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज रेदर हाई। और इनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मेडिसन्स आर एक्सपेंसिव। और जो दवाइयाँ हैं वो बहुत महंगी भी हैं साथ ही साथ। मैनी पीपल्स कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली। अब आप जानते भी हैं कि अगर किसी फैमिली के अंदर ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर लोग बीमार हो जाते हैं या कहीं भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं तो उस व्यक्ति को कर्जे पर पैसा लेना पड़ता है या कहीं ना कहीं से मनी बोरो करके ब्याज पर उसके इलाज के लिए वो लेकर आता है। इन ऑर्डर टू अर्न मोर मनी दिस प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज प्रैक्टिस दैट आर इनकरेक्ट। हकीकत में पैसे ज़्यादा कमाने को लेकर के इन लोगों का
बहुत गलत व्यवहार हो गया अपने मरीजों को लेकर। और ज़्यादा देखा जाता है कि भाई ये लोग मरे हुए जो लोग हैं उनसे भी पैसे वसूलने लगे हैं। एट टाइम चीपर मेथड थ्रू अवेलेबल आर नॉट यूज्ड। फॉर एग्जांपल इट इज़ कॉमन टू फाइंड डॉक्टर प्रिस्क्राइबिंग अननेसेसरी मेडिसिन। आप देखते हो जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है उन मेडिसिन को भी डॉक्टर फालतू में दिए जा रहा है। इंजेक्शंस, सेलेन बोटल्स और बहुत सारी टैबलेट जिनकी कोई ज़्यादा ऐसी खास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ अपना बिल बनाने के लिए तरह तरह की मेडिसिन खिलाए चले जा रहे हैं, केमिकल्स आपके शरीर में डाले चले जा रहे हैं। इनफैक्ट barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness। हकीकत में 20% मात्रा में एक ऐसी कह सकते हैं कि जनसंख्या है हमारे पास जो हर तरीके की मेडिसिन अफोर्ड कर पा रही है, नहीं तो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। यहाँ साइड में अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए ये इस तरीके की फोटो दी हुई है। ये बोला दिस प्रेग्नेंट लेडी हैज़ टू ट्रेवल मेनी किलोमीटर्स टू सी अ क्वालिफाइड डॉक्टर। ये इस तरीके से एक व्यक्ति साइकिल पे जा रहा है, इसके पीछे इसकी एक गर्भवती जो वाइफ है या गर्भवती जो पत्नी है वो जा रही है, और ये काफ़ी सेवरल किलोमीटर्स चलकर जाना पड़ेगा तब जा कर के इसको एक अच्छे डॉक्टर मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए गलत पॉइंट ऑफ व्यू है हेल्थ केयर को लेकर के। कह रहे हैं कि हैंस इवन फॉर दोज हु आर whom one might not think as being poor, medical expense cause hardship। मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हार्डशिप कराते हैं। एंड इट वॉज रिपोर्टेड इन अ स्टडी दैट 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, यानी लगभग 40% लोग जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं फॉर सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी और सेल सम ऑफ देयर पोसेशंस टू पे फॉर द एक्सपेंस। या तो इन्हें अपने घर बेचने पड़ते हैं या कहीं से कुछ किसी तरीके का कर्जा या बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए अपने आप को या अपने किसी एक रिलेटिव्स को उस बीमारी से बाहर निकालने के लिए इन्हें काफ़ी हार्डली कह सकते हैं उससे सफ़र करना पड़ता है। फॉर दोज हु आर पुअर, यानी जो लोग बहुत गरीब है, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज कॉज ऑफ अ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। किसी भी तरीके की बीमारी और किसी गरीब फैमिली में खासकर वो बीमारी उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द, एक एंजाइटी बन जाती है। एंड व्हाट इज वर्स इज दैट दिस सिचुएशन टेंड टू हैपन अगेन एंड अगेन। और इसी तरीके की सिचुएशन बार बार होने के कारण उनके घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश्ड। सबसे मेनली जो लोग गरीब हैं, मैं आपको बता दूं गरीब लोग जितने भी हैं उनके यहाँ पर जो बच्चे हैं या वह खुद भी अगर देखा जाए तो कुपोषित होते हैं। कुपोषित का मतलब है कि उनके पास में इतना भरपूर मात्रा में हर एक प्रकार का खाना नहीं होता जिससे कि वो खाना अब खा सकें और अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकें और हर प्रकार की विटामिन, मिनरल्स और सारी चीज़ें वो अपने आप को दे सकें। दीज फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड। जितना उन्हें खाना चाहिए उतना उनको नहीं मिल पाता। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक द ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीनिंग सराउंडिंग्स एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कह सकते हो सैनिटेशन, एडिक्वेट हाउसिंग, प्रॉपरली आसपास का वातावरण साफ सुथरा ना होना, ये सारे कारण होते हैं। एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल। इसी कारण से बार बार बीमार होना उनका एक तरीके से कह सकते हो प्रॉब्लम क्रिएट करने को होता है। द एक्सपेंस ऑन इलनेस दे मेक सिचुएशन इवन वर्स। और उनके उस खर्चे से जो उनकी इलनेस उनकी बीमारी पर करते हैं वो उससे और वह लोग गरीब के गरीब होते चले जाते हैं। समटाइम इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। अब कभी कभार ऐसा नहीं है कि हमेशा पैसे से ही संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आती है, बट एग्जाम्पल में अगर आर नॉट टेकन टू द डॉक्टर इन अ प्रोमेंटेड मैनर देन वुमेन्स हेल्थ कंसर्न आर कंसीडर टू बी लेस इंपॉर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली। हकीकत में आज भी अगर देखा जाए तो हमारे घरों में जब हमारे फादर या हमारे किसी ब्रदर या किसी भाई की तबीयत खराब होती है तो उसको बहुत जल्दी से डॉक्टर के दिखाने के लिए हम लोग सब लेकर जाते हैं। बट अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें कि अगर हमारी मदर हैं तो वो घर पर ही इलाज कर लेती हैं खासकर ज़्यादातर अपना। हम लोग उनको या वो खुद भी इतना प्रेफर नहीं करती और ज़्यादातर सोसाइटी को भी इतना ज़्यादा सोसाइटी प्रेफर नहीं करती है। सोसाइटी इतना ज़्यादा प्रेशराइज या ऐसा कल्चर नहीं है कि लोग जो है अपनी फीमेल्स जो है वो खुद ही अपना इलाज कर लेती हैं, घर कम जाना पसंद करती हैं डॉक्टरों तक। एंड मैनी टेरेबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली। कुछ ऐसी जगह भी है, टेरेबल एरियाज हैं, कुछ ऐसी पिछड़े स्थान हैं, ऐसी जगह क्षेत्र हैं जहाँ पर ना आप कह सकते हैं कि कुछ हेल्थ सेंटर्स चलते हैं और जो कभी कभार वो ढंग से चलते भी नहीं है। कभी डॉक्टर मिलेंगे आपको, कभी नहीं मिलेंगे। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर नॉट अवेलेबल, यहाँ तक कि वहाँ पर आसपास प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं होती हैं। तो किया क्या जाए, वॉट कैन टू बी डन। तो अब आगे यहाँ बताया कि देयर इज लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड। इस पर अभी भी एक डाउट है कि हमारे यहाँ हेल्थ सिचुएशन हमारी कंट्री में लोगों की अच्छी नहीं है।
इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल सिटीजन्स। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जितना हो सके लोगों को स्पेशली हेल्थ केयर सर्विस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है तभी जाकर एक तरीके से अपने देश के लिए काम कर सकता है, स्पेशली द पुअर और द डिसएडवांटेज्ड। हकीकत में सबसे ज़्यादा इसकी जो डिसएडवांटेज मिलती है वो एक गरीब व्यक्ति को। However, health is an much dependent on basic amenities and social conditions of the people. हेल्थ एक तरीके से आप कह सकते हो आसपास के वातावरण, सोशल कंडीशंस और फाइनेंशियल कंडीशंस सभी पर डिपेंड करती है, एज इट इज़ ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज। हैज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल। अगर हमें अपने आसपास के लोगों की हेल्थ पर ध्यान देना है, और ख़ासकर अगर मैं आपको बता दूं तो गवर्नमेंट वैसे काफ़ी सुधार कर रही है आजकल, और काफ़ी बच्चों के लिए, जैसे अगर हम बात करें तो आंगनवाड़ी जो खोला है कार्यकर्त्रियों के लिए, और ये सब जो है सेंटर्स खोले हैं, इनमें भी काफ़ी मतलब बच्चों के लिए, कुपोषित जो बच्चे होते हैं उनके लिए खाने के लिए काफ़ी चीज़ें आती हैं। और इसके बारे में भी और काफ़ी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे अगली वीडियो में क्या होता है और कैसे आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो सारी चीज़ों को चला रही हैं, क्या क्या करती हैं। और अब आगे चलते हैं हम लोग। Health is important to work on both in order to improve the health situation of our people also, and this can be done. Look at the following example. अब नीचे आपको हम एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। द केरला एक्सपीरियंस। केरला एक जगह है साउथ इंडिया के अंदर, वहाँ पर आपको जो है यहाँ बताया हुआ किस तरीके से यहाँ क्या क्या चीज़ें चलती हैं। कह रहा है 1996 यानी कि 1996 की बात है। द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। केरला में कुछ स्टेट के अंदर कुछ मेजर गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए। लगभग 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू द पंचायत। लगभग 40% जो बजट आया उस बजट को पंचायत को दे दिया गया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट। उनकी प्लान और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनको दिया गया। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, यानी पानी की एक प्रॉपर प्लानिंग की जाए पंचायत द्वारा, खाने की, महिलाओं की डेवलपमेंट की और एजुकेशन की। दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम वर चेक, यानी ये सारी चीज़ें चेक की जाए, वाटर सप्लाई वगैरह। एंड द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज वॉज इंश्योर एंड स्पेसिफाइड प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वर टेकन अप। प्रॉपरली आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं, आंगनवाड़ी का जो सेंटर होता है वो प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा, या वहाँ पर जो सामान आ रहा है वो सही से बट पा रहा है या नहीं बट पा रहा है, सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर केरला जो गवर्नमेंट है उसने इसको लागू किया। हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड। वहाँ के जो हेल्थ सेंटर्स थे उनको भी इम्प्रूव किया गया। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव दी सिचुएशन। ये सारी चीज़ें क्यों की गई? ये इसलिए की गई कि वहाँ की जो लोगों की सिचुएशन है, हेल्थ केयर है, वो सुधर सके। डिस्पीट दीज एफर्ट्स हाउएवर सम प्रॉब्लम सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन की शॉर्टेज जो है उसको कम किया जाए। इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, नॉट इनफ डॉक्टर रिमेन एंड दीज नीडेड टू बी एड्रेस्ड। वहाँ ये भी देखा गया, ये भी चीज़ें समझी गई कि कहीं वहाँ इनसफिशिएंट जो हॉस्पिटल है उनके अंदर बेड्स तो कम नहीं है, कहीं वहाँ डॉक्टर की कमी तो नहीं है, सारी चीज़ों को देखा गया। और इस सारे एग्जाम्पल को हमारी कंट्री के अंदर एक तरीके से गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव समझ सकते हैं आप, जिससे गवर्नमेंट ये तय करना चाहती है कि क्या उसकी स्टेट सही तरीके की हेल्थ केयर सिस्टम दे पा रही है या नहीं दे पा रही है। इसी तरीके का एक कोस्टा रिकन एक अप्रोच की गई। तो कोस्टा इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कोस्टा नाम की जगह है, और साउथ अमेरिका के अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्दीएस्ट मानी जाती है। अब कहते हैं द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। हकीकत में ये सारी जो बात है इसको कोस्टा रिका कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर बताया गया है कि सेवरल ईयर्स एगो, यानी आज से काफ़ी सालों पहले, कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइड टू नॉट टू हैव एन आर्मी। कोस्टा रिका ने डिसाइड किया कि उसके देश में आर्मी नहीं होगी। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड ऑफ द पीपल। यानी लोगों की वो पैसा जो उन्होंने वहाँ आर्मी पर खर्च होता है, उस पूरे पैसे को इन्होंने अपने वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी हेल्थ पर, उनकी एजुकेशन पर, और वहाँ के जो बेसिक नीड्स थी लोगों की उन पर खर्च किया। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट। हकीकत में अगर किसी कंट्री को अपना डेवलपमेंट करना है तो वहाँ के लोग स्वस्थ रहने चाहिए। एंड पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। और उसने ना बहुत ज़्यादा कह सकते हो आपकी अटेंशन लोगों की हेल्थ पर दी। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विस एंड एमिनिटीज़ टू ऑल कोस्टा रिकियंस। वहाँ के लोगों को बेसिक कम्युनिटीज़, बेसिक चीज़ें दी।
फॉर एग्जाम्पल इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ साफ स्वच्छ पानी दिया गया, सैनिटेशन दिया गया, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित जो नॉलेज होती है वो भी दी गई। एंड नॉलेज अबाउट दी हेल्थ इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल। हकीकत में जो नॉलेज होती है हेल्थ की वो सबसे मेन पार्ट निभाती है ज़्यादातर हर एक चीज़ के अंदर। और इसी को लेकर के चैप्टर के अंदर सारी चीज़ें बताई गई हैं और यहाँ क्वेश्चन आंसर्स भी दिए गए हैं। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और सारी चीज़ों को लेकर के आप अगर किसी भी डाउट, किसी टॉपिक को लेकर अगर डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट करें। और अगर किसी भी चैप्टर पे आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए और तो आप उसको लेकर के आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना कर दूंगा आपको। और वीडियो अगर अच्छी लगे और अच्छी लगे या ना लगे फिर भी आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेकिन इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा देखें जिससे कि आपको सारी चीज़ें टॉपिक वाइज समझ में आ सकें। और ज़्यादातर खासकर जिन बच्चों के एग्ज़ाम नज़दीक हैं वो ज़रूर देखें क्योंकि इससे उन्हें काफ़ी हेल्प होगी। और अपने साथ के फ्रेंड्स को शेयर भी करें। साथ में सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक प्रॉपर सही टाइम पर पहुंच सके। जब तक के लिए धन्यवाद।